बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद हसन ज़ेब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैथमेटिकल हसन ज़ेब 9183। इस पेज को, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं जिसके ज़रिए से मैं आपको आपके मैथमेटिक्स जो फर्स्ट ईयर का कोर्स या सेकेंड ईयर का कोर्स और इसी तरह बाकी जो 9-10 के मैथमेटिक्स के कोर्सेज हैं उनके 1 बाय 1 क्वेश्चन के सोल्यूशन यहाँ पे करवाऊंगा और इससे आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ पेपर में एग्जामिनेशन में 100% सक्सेस हासिल करेंगे और आपने बड़े आसानी से इसको समझेंगे। जो क्वेश्चन मेथडोलॉजी है, स्टेप्स हैं, हम उसको ब्रेक थ्रू करेंगे और आप उसको समझेंगे और आप उसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आज हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 किसका एक्सरसाइज? केपी टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है, ठीक है। बुक पेज नंबर 7 है, एक्सरसाइज 1.1 और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप बुक की तरफ, अगर आपके पास बुक है, बुक की तरफ देखें तो लिखा है कि सब्ट्रैक्ट द सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकेंड complex number from what? From the first. क्लियर? यहां पर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं क्योंकि अक्सर औकात क्वेश्चन आता है कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द सेकेंड, तो वो फिर आपके पास Z2 माइनस Z1 और यहां पे लिखा है कि सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक। तो यहां पर Z1 माइनस Z2 होगा। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। उसका पहला पार्ट जो है, मैं सारे पार्ट यहां पे लिखवा देता हूं। पार्ट नंबर 1 आपके पास A0 कॉमा और पैरेंथेसिस 2 ऑर्डर पेयर में लिखा है 2 माइनस बी। और सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है आपके पास -3 कामा 1/2 और इसी तरह 3 इंटू 1/2। फिर पार्ट नंबर 3 है, क्या लिखा है कि 3 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 7 आयोटा और इसी तरह उसके साथ दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 7 आयोटा, ठीक। अब इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आप इसको बड़े आसानी से समझ जाएंगे। तो पहला पार्ट है आपके पास सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1, जिसमें आप लिखते हैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर को नाम देते हैं, ठीक। आप कहते हैं कि लेट Z1 इज इक्वल टू A,0 ऑर्डर पेयर ओपन करते हैं तो फर्स्ट रियल सेकेंड इमेजिनरी। Z2 इज इक्वल टू 2 कामा माइनस बी विच इज इक्वल टू 2 माइनस बी आयोटा। नाउ subtract second complex number from first. Z1 minus Z2 is equal to A plus 0 iota minus 2 minus B iota। क्लियर? ये आपके पास है। अब उसी तरह रियल के साथ, इमेजिनरी के साथ, लेकिन पहले इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें। क्लियर? तो पहले क्या करते हैं, हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू A प्लस 0 आयोटा माइनस 2 प्लस बी आयोटा, ठीक। तो यहां पर आपके पास ये रियल है और ये इमेजिनरी है। तो ये आपके पास Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? A माइनस 2 और ये 0 और B, तो आपके पास प्लस B आयोटा ही आएगा। तो ये आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है। ये इसका रिजल्ट है, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, पार्ट 2 की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द पार्ट 2। पार्ट 2 आपके पास क्या है कि आप लेट करते हैं और लेट में आप लिखते हैं कि Z1 इज इक्वल टू -3 कामा 1/2। इनको ऑर्डर पेयर से बाहर निकालते हैं तो -3 प्लस 1/2 आयोटा। Z2 इज इक्वल टू व्हाट? 3 कामा 1/2 विच बिकम्स 3 प्लस 1/2 आयोटा आपके पास हो जाएगा। क्लियर? अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे? सेकेंड फ्रॉम द फर्स्ट Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, तो -3 प्लस 1/2 आयोटा
इंटू माइनस 3 प्लस 1/2 इंटू आयोटा। तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा, पैरेंथेसिस हटा देते हैं, -3 प्लस 1/2 आयोटा, -3 माइनस 1/2 आयोटा। अब रियल रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, तो यहां पर आप देखें Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू -3 प्लस 1/2 आयोटा माइनस 1/2 आयोटा। Values are same but their signs are opposite, so they cancel each other। तो ये क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं, और ये दोनों आपके पास माइनस माइनस एड हो जाएंगे। फिर तो यहां पर आपके पास क्या बन जाता है कि Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू -6 प्लस 0 आयोटा, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्शन। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 3। देखिए यहां पर, तो हम यहां पर भी लेट करते हैं, और लेट क्या करते हैं कि Z1 हम लिखते हैं किसके बराबर है कि वो 3√3 माइनस 5√7 आयोटा के बराबर है। ठीक, और फिर आप लिखते हैं कि Z2 इज इक्वल टू √3 प्लस 2√7 आयोटा। ठीक, √7 है, आयोटा बाहर है। सोल्यूशन, अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, क्या है आपके पास, 3√3 माइनस 5√7 आयोटा ब्रैकेट क्लोज माइनस √3 प्लस 2√7 इंटू आयोटा। माइनस के साथ ये ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे, तो आपके पास Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू आपके पास 3√3 माइनस 5√7 आयोटा माइनस √3 माइनस 2√7 आयोटा। कंबाइन करें रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो आपके पास Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 3√3 माइनस √3 माइनस 5√7 आयोटा माइनस 2√7 आयोटा। जब आपके पास सर मतलब अंडर रूट वैल्यू एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम होगी, तो आप एक अंडर रूट लिखेंगे और इनके जो बाहर जो वैल्यू है उनको एड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटू √3। सेम लाइक हियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, इसको इन दोनों से आप माइनस आयोटा कॉमन लेते हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक √7 और ये बन जाएगा 5 प्लस 2 यहाँ पर। तो आपके पास ये Z1 माइनस Z2 इज इक्वल 3 माइनस 1, तो 2 √3 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 प्लस 2 तो -7 √7। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं -7 आयोटा इंटू आपके पास √7। तो ये है आपके पास इसका रिजल्ट कि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो उसे एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बना। और इसी तरह ये है सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट ईयर का कोर्स है केपी टेक्स्ट बुक बोर्ड का इंशाअल्लाह अजीज। इसके साथ साथ हम IGCSE के जो टॉपिक्स हैं, जो कोर्स है, वो भी स्टार्ट करेंगे वक्तन फवक्तन, और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, फेडरल बोर्ड। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइएगा, क्योंकि ये तमाम तर चीजें आपको क्या मिल रही है एट द डोर स्टेप बड़े आसानी से, और ना कहीं जाने की जरूरत, न कोई और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपको बड़े आसानी से ये तमाम तर सोल्यूशन और इसके जो कंसेप्ट्स हैं और तमाम तर एग्जाम के सोल्यूशन, पेपर के सोल्यूशन है, वो मिलेंगे। थैंक यू सो मच।